और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां दिल्ली मोर्चा फतेह करने के बाद किसानों की दिल्ली सीमाओं से घर वापसी के बाद अब किसान हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से भी घर वापसी कर रहे हैं। शंभू टोल शुरू हो चुका है, जिसके बाद किसान शंभू बॉर्डर आंदोलन स्थल से टेंट और अपने बाकी के सामान के साथ घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आंदोलन के दौरान लगाए गए टेंट और स्पीकर किसान उतारते हुए नजर आए, तो वहीं आंदोलन स्थल पर आखिरी दिन का पाठ का आयोजन भी किया गया। आंदोलन खत्म हो रहा है। आंदोलन खत्म होने के साथ ही अब अलग अलग जो बॉर्डर जहां पे किसानों का आंदोलन चल रहा था वो खाली होते नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किसान अब अपने सामानों को, अपने टेंट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही अब किसान घर वापसी करने पर लगे हैं। और अब टोल प्लाजा की शुरुआत भी शुरू होती चली जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जो बाधित थी टोल प्लाजा की सर्विसेज, वो अब वापस से सुचारू रूप से शुरू होगी। ऐसे में अब जब किसान आखिरी दिन घर जा रहे थे, शंभू बॉर्डर से घर लौटने को लगे थे, तो उन्होंने जाने से पहले पूजा पाठ की और पाठ के साथ ही उन्होंने अपने सामान के साथ अपने घर को प्रस्थान किया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की मांगे अब पूरी होने के बाद धीरे धीरे करके दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर थे वो अब खाली होते नजर आ रहे हैं और अब किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली के कुंडली सिंघू बॉर्डर को 26 जनवरी मामले के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था और कंक्रीट की दीवारों के साथ साथ 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी थी। और ऐसे में अब किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने युद्ध स्तर पर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि देश की लाइफलाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के सोनीपत जिले के आला अधिकारी लगातार यहां का दौरा भी कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ जो मेन बैरिकेडिंग थी वो सारी रिमूव कर दी गई है। छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे वो डिसमेंटल कर दिए गए और हमारा पोर्ट होल्स का काम 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब हम 5% जो काम पेंडिंग है, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको रिमूव आज रात को कर देंगे और सुबह स्मूथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी हमें बढ़ते आगे, जहां सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद एक वक्त ऐसा था जब डेरा में सब कुछ फीका पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से डेरा की रौनक लौटने लगी है। डेरा सच्चा सौदा की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में डेरा श्रद्धालु जुटने लगे हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा में 12 दिसंबर से मेगा नेत्र जांच कैंप चल रहा है और डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में 30वां फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अब तक हजारों लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। कैंप में चेकअप के अलावा जरूरतमंद लोगों के मुफ्त आंखों के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि नेत्र जांच कैंप का आयोजन हर साल किया जाता है। साल लगाया जाता है कैंप और इस कैंप में अराउंड मोर देन 5000 आज तक जो पेशेंट्स देखे जा चुके हैं और जो सर्जरी का हमने टारगेट रखा है वो रखा है हमने 300 to 400, क्योंकि जो कोरोना, आप सबको पता ही है, कोरोना को चलते हुए थोड़ा सर्जरी को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशन अगर करते हैं तो सेफ नहीं है। और सर्जरी की जो स्पीड है वो भी हमारी थोड़ी नॉर्मली जो कैंप में हम स्पीड से करते हैं सर्जरी, वो भी हमारी थोड़ी स्लो रहेगी।
बात करेंगे कैथल की, जहां जिला प्रशासन की ओर से मनाए जा रहे 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के तीसरे और आखिरी दिन जिला प्रशासन द्वारा झांकियां निकाली गई है, जिसमें आपको बता दें कि प्रशासन के लोगों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर गीता की महत्वता बताने के लिए गीता की झांकी भी निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसका आखिरी और तीसरा दिन था। ऐसे में प्रशासन की ओर से झांकियां निकाली गई। तस्वीरों में झांकी की तस्वीर दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, जहां गीता के महत्व को बताने के लिए इसी उद्देश्य से ये झांकियां निकाली गई थी। इस दौरान लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लोग पूरी तरह से सहयोग दे रहे थे और बता दें कि गीता महोत्सव का तीसरा और आखिरी दिन था। ऐसे में प्रशासन की ओर से ये पूरी तैयारी की गई थी, जहां प्रशासन की तरफ से ये झांकी निकाली गई थी। झांकी में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और झांकी का उद्देश्य यही था कि लोगों को जो गीता है उसका महत्व समझाया जा सके और उससे लोग वाकिफ हो सके। ऐसे में झांकियों की प्रस्तुति की गई। बढ़ते आगे, जहां यासीन मेव डिग्री कॉलेज में चल रही 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम सिंगार में महाआरती के साथ समापन हो गया है। और आपको बता दें कि श्लोकाचरण, योग साधना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता संवाद, हरियाणवी लोक नृत्य, नगर शोभा यात्रा से आमजन को गीता का संदेश दिया गया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। गीता का अध्ययन करके ही व्यक्ति इसके मर्म और महत्व का समझ सकता है। उन्होंने कहा है कि गीता हमारे कण कण में है और सभी को इसके संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सुपुत्री बलजीत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री, ये सारे प्रतिभागी लाइन अप हो जाए ताकि समय की बचत हो जाए। कुछ भी हो, मैं तो साथ चलूंगी। हरियाणा की कर्मभूमि से दिया गया, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस आयोजन के जरिए हम पहले तो खुद को याद कराते हैं कि हमारी भूमि कितने महान ग्रंथ का सृजन हुआ हमारी स्टेट में, राज्य में। और ये ग्रंथ जो है केवल किसी एक धर्म विशेष का ना होकर के पूरी इंसानियत के लिए एक संदेश है। ये इंसान को जीवन कैसे यापन करना चाहिए, ये सभी के लिए एक बहुत अच्छी भेंट हरियाणा की भूमि से उपजी है और इसके ऊपर हमें सबको गौरव का एहसास होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड ऑफ कि हम हरियाणा के हैं और हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवद गीता का उपदेश किया। कुछ भी हो, मैं तो साथ चलूंगी। नूह से खबर आपको बता रहे, जहां 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। यासीन मेव डिग्री कॉलेज में इसको लेकर समारोह किया गया था। समारोह में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग छात्र वहां पर पहुंचे हैं, बड़े बूढ़े हर कोई वहां पर पहुंचा है। समारोह में जो कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में हर कोई हिस्सा लेने पहुंचा है। नृत्य प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जहाँ कार्यक्रम में हर किसी की सहभागिता नजर आ रही है और इसी के साथ ही आमजन को गीता का संदेश भी देने की कोशिश की गई इस कार्यक्रम के तहत। और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम किया गया, जहां पर आपको बता दें हर वर्ग के लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई और हर कोई वहां मौजूद हुआ। बढ़ते आगे, जहां हमारे देश में कला और कला के कद्रदानों की कोई कमी नहीं है। इस कड़ी में हर खबर संवाददाता रवि चंदेल ने प्रख्यात ग्रास आर्टिस्ट अभिषेक कुमार चौहान से खास बातचीत की है, जिन्हें 2 बार पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और इसीलिए आज चलिए आपको सुनाते हैं। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।